स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में दोस्तों। और आप देख रहे हो अपना साइट की इस नए वीडियो में दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे स्लम टेस्ट के बारे में। फिलहाल मैं हूं अपने साइट पे और यहां से आपको दिखा दूं। यहां पे अभी करना है पीएससी गटर की कंक्रीटिंग। तो स्लम टेस्ट क्यों की जाती है इसके बारे में बताएंगे हम आपको, और उसकी टेस्ट कैसे की जाती है इसके बारे में। क्यूब टेस्ट क्या होता है, क्यूब टेस्ट के फेल होने ना होने पर इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, सब के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। ये एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे टेस्ट की जाती है। फिलहाल अगर चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ क्या है और कैसे स्लम टेस्ट की जाती है। और ये आया हुआ है दोस्तों कंक्रीट प्लांट से, जो कि आरएमसी प्लांट से आया हुआ है। तो इस कंक्रीट की वर्कबिलिटी टेस्ट करेंगे स्लम टेस्ट के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें करेंगे, आपको एक एक करके मैं दिखा दूंगा, क्योंकि ये पीएससी गटर में जाना है और M60 का कंक्रीट यूज हो रहा है। तो इसको कैसे की जाती है तो देख ही लिए आपने, और इसका टेस्ट कैसे की जाती है इसको मैं दिखाता हूँ आपको, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। तो दोस्तों स्लम टेस्ट हम लोग लाइव करेंगे, आप यहाँ देख सकते हो लाइव अपने वहाँ गटर की कास्टिंग चल रही है। तो कंक्रीट आया हुआ है, कंक्रीट का मिक्सचर जो हमारा TM होती है, ट्रांजिट मिक्सचर, तो उसमें आई हुई है दोस्तों। तो इसकी लाइव चेक करेंगे कि स्लम टेस्ट क्या होता है और इससे रिलेटेड की इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और क्यों की जाती है, इसके बारे में हम लोग रिटर्न में देखेंगे दोस्तों। तो बने रहें वीडियो को। अभी सारा कुछ मैं एक एक करके दिखा दूं कैसे टेस्ट वगैरह की जाती है, तो मैं सारा कुछ क्लियर हो जाएगा चीज़ें कैसे कैसे। आप यहाँ देखो दोस्तों, ये है स्लम कोन और इसका जो डाया होता है या थंब रूल आप समझ लो 10, 20, 30 करके। जो टॉप का हमारा होगा, टॉप डाया होता है इस स्लम कोन का, ये होता है 10 mm का, 10 सेंटीमीटर का, 10 mm का नहीं, 100 सेंटीमीटर का। नीचे का हमारा 200 सेंटीमीटर 200 mm का होता है। और टॉप जो हमारी जो इसकी हाइट आती है ये आती है 300 mm की, मतलब 10, 20, 30 यानी सेंटीमीटर में आप जाओगे तो ऐसे बोला जाएगा। और जिस राड से हम लोग करते हैं ये 16 का डाया होता है, 16 डाया की राड होती है और 600 का होता है। तो 10, 20, 30 इंटू गुना 2 कर दोगे तो अब 600 बन जाएगी। तो ऐसे याद रखने के लिए की जाती है। फिलहाल अब जो कोन हम लोग भर रहे हैं इसमें 3 लेयर में भरी जाती है दोस्तों। हर एक लेयर को 25 बार टेम्परिंग की जाती है, फिर इसकी स्लम कोन को मेजर किया जाता है। और इसको मेजर की जाती है दोस्तों कंक्रीट की वर्कबिलिटी को चेक करने के लिए। फिलहाल आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे अभी इसका जो भी है ये क्योंकि कोलैप्स है, और कोलैप्स है तो फैल जाएगा, और M60 है तो मोस्टली ये फैलता ही है, इसका कोई वैल्यू जल्दी नहीं आएगी। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे चेक करने के बाद हमारा आ रहा है 210 का स्लम। और यहाँ देखो इस टेम्पर जो हमारा टेम्परिंग रॉड है इस पे भी एक नंबर दिया रहता है। तो ऐसे करके इसकी स्लम टेस्ट की जाती है। और इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको सारा रिटर्न में बताता हूँ दोस्तों कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों स्लम टेस्ट हम लोग फ्रेश कंक्रीट की वर्कबिलिटी चेक करते हैं, मतलब कंक्रीट कितना फ्लोएबल है और प्लेसिंग टाइम में कितना वर्केबल रहेगा या नहीं रहेगा। स्लम के टाइप्स जैसे कि इसमें इंडिकेट करेगा आपको सीयर स्लम के बारे में, ट्रू स्लम के बारे में, कोलैप्स स्लम के बारे में और जीरो स्लम के बारे में। तो जैसे कि ट्रू स्लम हमारा होता है कि इसमें एक्सेप्टेबल होती है, कंक्रीट करने लायक होती है। और जो सीयर होता है वो इंडिकेट करता है कि हमारा सेग्रीगेशन हो चुका है। और कोलैप्स होता है कि जिसमें वाटर ज्यादा इंडिकेट करता है। दोस्तों क्यूब टेस्ट हम लोग करते हैं, जो भी कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए की जाती है क्यूब टेस्ट। और इसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150, मतलब 150 गुणा 150 गुणा 150। और इसको एक क्यूरिंग टैंक में रखी जाती है जिसका टेम्परेचर हमारा होता है 27 डिग्री ±2 डिग्री और बन जाती है, मतलब 25 से लेके आप 29 के बीच में रखी जाती है। और ये है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसके अंदर डाल के और उस क्यूब को चेक की जाती है। चलिए इसके बारे में एक एक करके पॉइंट पे क्लियर करते हैं, ताकि आपको दिखा दिया अभी मैंने तो क्या क्या क्वेश्चन इनके साथ बनते हैं, बाकी आपको एक एक करके मैं बता। दोस्तों ये समझो स्लम टेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर इसके हैं। जो जो सवाल पूछे जाते हैं साइड पे मैंने कर दिया है, आपको दिखा भी दिया है। यहाँ पे आपको क्या क्या सवाल बनेंगे उसके साथ साथ आंसर भी मैंने कर दिया है, आप यहाँ देख लो। अब एक बार समझ लो स्लम टेस्ट क्यों किया। स्लम टेस्ट से फ्रेश कंक्रीट की वर्कबिलिटी चेक करते हैं, मतलब कंक्रीट कितना फ्लोएबल है और प्लेसिंग के टाइम में कितना वर्केबल रहेगा या नहीं रहेगा। ये पहला क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो ऐसे जवाब देना होता है। स्लम टेस्ट साइट पर कब करते हैं, कंक्रीट पोरिंग से पहले करते हैं, RMC जैसे प्लांट से निकल गया वहाँ उससे पहले, उसके बाद करते हैं। पंप जब हम लोग मैनुअली या पंप से करते हैं उसके पहले, पोरिंग करने से पहले ही करते हैं टेस्टिंग। हर चेंज मिक्स या ट्रांजिट कहीं इधर उधर किया तो चेक करते हैं। फिर हमारी आती है स्लम टेस्ट में कौन कौन से उपकरण होते हैं। स्लम कोन होता है जो 10, 20, 30 का बता रहा था मैं, टॉप का 10 सेंटीमीटर, बॉटम का हमारा 20 सेंटीमीटर का होता है और हाइट 300 की होती है। फिर टेम्परिंग रॉड आती है 16 mm की, डाया होता है 600 की हाइट लेंथ होती है। बेस प्लेट और स्केल आती है। फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे स्लम टेस्ट की स्टैंडर्ड व हाइट कितनी होती है, तो स्लम टेस्ट की स्लम कोन की हाइट होती है 300 mm की। कंक्रीट कितने लेयर में भरते हैं, 3 लेयर में, और हर लेयर में 25 बॉल्स
टेम्परिंग रॉड से की जाती है, मतलब 25 बार जो भर रहा था मैं उसको दिखाती है। स्लम वैल्यू कितनी होनी चाहिए फुटपाथ के लिए? 20 से 25, या पीसीसी जब करते हैं 25 से 50 mm की होनी चाहिए। आरसीसी वर्क के लिए 75 से 125 mm। अब पंप या कंक्रीट से करेंगे तो 100 से 150 होता है, या 200 चला जाता है, क्योंकि फ्लो अच्छी से हो जाती है उस टाइम पे करते हैं। ये स्टैंडर्ड साइज है इसकी। स्लम टेस्ट के स्लम के टाइप कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने बताया आपको, ट्रू स्लम एक्सेप्टेबल होता है, शियर स्लम सेग्रीगेशन इंडिकेट करता है, कोलैप्स होता है टू मच वाटर और ये रिजेक्ट हो जाता है। अगर हम लोग साइड पे कोलैप्स स्लम्प आए तो क्या एक्शन लेते हैं? कंक्रीट रिजेक्ट करते हैं, डिजाइन इंजीनियर या क्वालिटी एश्योरेंस वाले से कंसल्ट करेंगे और फिर डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों। अभी मैं आपको एक एक करके क्यूब टेस्ट के बारे में भी बता देता हूँ, सारी चीज़ें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब क्यूब टेस्ट से समझ लेते हैं दोस्तों, क्यूब टेस्ट क्यों किया जाता है। कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए क्यूब टेस्ट की जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर हमारे इंटरव्यू में। आप जो फ्रेशर होंगे या 2-3 साल काम किए रहेंगे उनसे पक्का ही क्वेश्चन पूछा, क्वालिटी में खासकर इनसे पूछा जाती है। क्यूब का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? स्टैंडर्ड साइज होता है, मैंने बताया था आपको 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। क्यूब कास्टिंग कब की जाती है? कंक्रीट पोरिंग के समय साइड पर फ्रेश कंक्रीट से क्यूब बनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और जवाब ही ऐसा है कुछ। और एक सैंपल में कितने क्यूब बनाते हैं? यूजुअली 3 क्यूब बनाई जाती है। एक होता है 7 दिन के लिए, एक होता है 28 दिन के लिए। ऐसे करके बनाई जाती है ताकि दोनों का हमारा रिजल्ट मिल सके कि कैसा हमारा स्ट्रेंथ आ रहा है इसका। क्यूब मोल्ड में कितने लेयर में, जैसे कि क्यूब मोल्ड जो होता है कंक्रीट कैसे डालते हैं, 3 लेयर में डाली जाती है और हर लेयर में 35 बॉल्स रिकमेंडेड होता है। क्यूब डिमोल्डिंग कब की जाती है? 24 घंटा और उसमें आधा घंटा और जोड़ लेते हैं 0.5 आवर्स के बाद, आगे पीछे करके उसको जोड़िए, मतलब कम कर लें या घटा लें, उससे जोड़िए घटाइए। मतलब मेरा ये तरीका बता रहा हूँ कि आपको ऐसे जवाब देना, मेरा तो बताना है काम, बाकी आप अपना कर सकते हैं कैसे जवाब देना। ये सारी सवाल वैसे पूछी जाती है। क्यूरिंग कितने दिन की जाती है? एक तो होता है 7 डेज के लिए और एक 28 दिन के लिए फाइनल स्ट्रेंथ आती है हमारी। और कुछ क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, 7 डेज में हमारी कितनी की जो स्ट्रेंथ गेन कर लेती है हमारा क्यूब या कंक्रीट? तो 60 से 65% 28 दिन की अपेक्षा कर लेती है कम। क्यूब टेस्ट फेल हो जाए तो क्या एक्शन लेना हो? चेक क्यूरिंग कंडीशन, कैसा कंडीशन था, चेक वेचिंग वाटर कंटेंट कैसा था, टेक को टेस्ट करते हैं, एनडीडीटी टेस्ट करते हैं, स्ट्रक्चर सेफ्टी असेसमेंट वहाँ पे ज़रूरी होती है। फिर क्यूब टेस्ट मशीन का नाम क्या होता है? कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, सीटीएम बोलते हैं, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। स्लम ज़्यादा क्यों हो जाता है? एक्स्ट्रा वाटर ऐड करते हैं या ओवर डोज हो जाए एडमिक्सचर, ट्रांजिट टाइम बढ़ जाए, जैसे कि घुमाना जो होता है मिलर में आती है वो घूमते रहती है ज़्यादा, तो उसकी वजह से बढ़ जाता है। कम क्यों होता है इसका? वाटर कम बढ़ती है, सीमेंट सेटिंग जल्दी हो जाता है, डिले इन प्लेसिंग हो जाता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना होता है दोस्तों, स्लम टेस्ट वर्कबिलिटी बताता है और क्यूब टेस्ट हमेशा कंक्रीट की स्ट्रेंथ बताती है। और साइट इंजीनियर को दोनों टेस्ट प्रैक्टिकली स्ट्रांग होना चाहिए दोस्तों। तो ये था कुछ आज का वीडियो में दोस्तों। अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें और चैनल पे यहाँ तक आपने देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।